हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो अभी पिछले कुछ समय से कुछ मेल्स मुझे मिल रहे थे 10th क्लास के बच्चों के कि सर प्लेसिंग एन ऑर्डर का लेटर करा दीजिए। तो मैंने सोचा कि चलो आज उसको करा ही देते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले नोट्स बनाए हुए थे बच्चों के लिए, तो उसी को यूज़ करते हुए आज उसी का यूज़ कर लेते हैं आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा सेंडर एड्रेस आता है। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है सेंडर एड्रेस। तो ये हो गया हमारा सेंडर एड्रेस, जैसा कि क्वेश्चन पेपर में जो दे रखा होगा। ठीक है, मैंने ऐसे ही डीएवी पब्लिक स्कूल रोहिणी लिख दिया। ठीक है, 2 लाइन के अंदर सेंटर एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद फिर हम बेटा लाइन छोड़ेंगे। ठीक है, एक लाइन छोड़ेंगे। जो स्पेस देख रहे हो आप, ये जो स्पेस है, तो एक लाइन छोड़ेंगे। इसके बाद आ जाएगी डेट। ठीक है, डेट ये मैंने 6 जनवरी 2021 को लिखा होगा, तो हम आज की डेट डाल लेते हैं। ठीक है, आज हो गई जैसे 9 अक्टूबर 2022, 9 अक्टूबर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अक्टूबर 9/2022। ठीक है, इसके बाद बेटा फिर लाइन छोड़ेंगे। ये जो गैप देख रहे हो आप, फिर लाइन छोड़ेंगे। और इसके बाद आएगा रिसीवर एड्रेस कि ये लेटर आप भेज किसको रहे हो। पहले तो क्या है कि कौन भेज रहा है, फिर किसको भेज रहे हो, ये भी आपके क्वेश्चन पेपर में दे रखा होगा। जैसे यहाँ पर ये स्पोर्ट्स गुड्स के लिए लेटर लिखा हुआ है, तो मैंने इसमें लिख दिया है सेल्स मैनेजर जेके स्पोर्ट्स पीतमपुरा दिल्ली। ठीक है, 3 लाइन के अंदर हमारा ये आ जाता है। इसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि जो लेटर है वो लेटर किस किस चीज़ के लिए आ सकता है, मतलब जो जो पॉसिबल सब्जेक्ट बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके अलावा भी कुछ आएगा तो आप उसमें हल्का फुल्का चेंज कर सकते हो। जैसे कि एक लेटर हो सकता है स्पोर्ट्स ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम। ठीक है, एक लेटर हो सकता है कि लाइब्रेरी के लिए स्कूल बुक्स चाहिए, या हो सकता है कि लैब लैब इक्विपमेंट चाहिए आपको लैब के लिए स्कूल की, या फिर स्टेशनरी आइटम चाहिए। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन पेपर में दे रखा होगा, मान लो कि स्पोर्ट्स आइटम के लिए आ जाता है तो हम लिख देंगे ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम्स। स्कूल बुक्स के लिए आ गया तो ऑर्डर फॉर स्कूल बुक्स। लैब इक्विपमेंट के लिए आ गया तो लिख देंगे ऑर्डर फॉर लैब इक्विपमेंट आइटम्स। स्टेशनरी के लिए आ गया तो ऑर्डर फॉर स्टेशनरी आइटम्स। ठीक है, इसके बाद फिर से लाइन छोड़ेंगे। यहाँ पर फिर लाइन छोड़ेंगे, फिर सैल्यूटेशन होगा, सर, सर मैम, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, अब इसके बाद लेटर शुरू होता है बेटा। अब लेटर में क्या लिखा हुआ है, दिस इज विद रेफरेंस टू द कोटेशन लेटर डेटेड। अब इसके अंदर बेटा पुराना, जैसे मैंने बताया ये मेरा पुराने नोट्स हैं तो इसमें डेट भी पुरानी ही लिखी हुई है, तो इसको हम कर लेते हैं। मान लो कि ये इसको 27 सितंबर कर लो, 27 सितंबर 2022। ठीक है, कि सितंबर 2022 को जो आपने कोटेशन दी थी, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट आवर मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू प्लेस एन ऑर्डर विद योर फर्म। कि हमारी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है, मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि हम जो ऑर्डर है वो आपकी फर्म के साथ प्लेस करेंगे। ठीक है, आपकी फर्म को देंगे। ये तो जो भी लेटर आएगा जिस भी तरह का, तो इतनी लाइन तो यहाँ तक बेटा सेम हो जाएगी, समझ गए। अब अगली लाइन आ गई वो
जो हम चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू द लेटर। ये तो अभी तक सबके लिए आ गई। फॉर्म वाला तो जो चीज़ है, ये फॉर्म जो हमने एंड किया है विद योर फॉर्म, ये तो हर किसी में आ जाएगा। जो भी प्लेसिंग एन ऑर्डर वाला लेटर आएगा सब में इतना लिख सकते हैं। क्योंकि कोटेशन तो हर कोई भेजेगा, चाहे वो किताब की हो, बुक्स लेनी है लाइब्रेरी के लिए, चाहे लैब के लिए इक्विपमेंट लेने हैं, है ना, चाहे स्पोर्ट्स गुड्स लेने हैं, जो भी कुछ आइटम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब आगे हम आते हैं जो हमें मंगाना है। अब वी नीड स्पोर्ट्स आइटम फॉर अवर स्कूल। जैसे ये अब ये जो हमने लेटर लिखा है, ये स्पोर्ट्स गुड्स के लिए लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वी नीड स्पोर्ट्स आइटम फॉर अवर स्कूल। अब मान लो ये लेटर होता कि लाइब्रेरी के लिए, बुक्स के लिए, तो वी नीड बुक्स फॉर अवर स्कूल लाइब्रेरी, ये लिख देते। और अगर आ जाता लैब इक्विपमेंट के लिए, तो हम लिख देते वी नीड इक्विपमेंट फॉर अवर स्कूल लेबोरेटरी, लैब जो साइंस लैब है हमारी। या फिर अगर ये आ जाता कि स्टेशनरी आइटम चाहिए, तो हम लिख देते वी नीड स्टेशनरी आइटम्स फॉर अवर स्कूल। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब ये तो हो गया एक पैरा इसका। अब अगले पैरे में हम बताएंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, अगले पैरे में बच्चों देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। तो आते हैं हम आगे। अ रीजनेबल डिस्काउंट मे मे बी मे प्लीज बी गिवन अलॉन्ग विद द बिल। कि एक जो रीजनेबल डिस्काउंट है वो हमको दे दिया जाए और साथ में बिल के भी। द लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स आइटम आर एज फॉलोज। और जो स्पोर्ट्स आइटम हमको चाहिए उसकी लिस्ट ये है। अब यहाँ पे जैसे स्पोर्ट्स आइटम लिखा है, द लिस्ट ऑफ लाइब्रेरी बुक्स आर एज फॉलोज, द लिस्ट ऑफ लैब इक्विपमेंट आर एज फॉलोज, द लिस्ट ऑफ स्टेशनरी आइटम आर एज फॉलोज। समझ गए, ये चीज़ें यहाँ पर माइनर चेंज कर देंगे इस जगह पर। अब पहला कॉलम आ गया सीरियल नंबर का, ये वाला। ठीक है, दूसरा कॉलम आ गया ये आपका आर्टिकल या आइटम का आ गया, तीसरा कॉलम आ गया नंबर का। समझ गए। अब इसमें क्या है कि आपको क्या किस क्वांटिटी में, सीरियल नंबर 1 हो गया मान लो। अब पहले हमने तो स्पोर्ट्स के लिए पहले लेटर लिखा था, स्पोर्ट्स आइटम के लिए लिखा था ना, तो सबसे पहले आ गया कि बास्केटबॉल चाहिए, मान लो कितनी चाहिए, 5 चाहिए। क्रिकेट बैट चाहिए 2 डजन चाहिए, फुटबॉल चाहिए 8 चाहिए, हॉकी स्टिक्स चाहिए 12, क्रिकेट बॉल चाहिए 2 डजन। ठीक है, अब ऐसे ही लैब इक्विपमेंट होगा तो वहाँ पर बीकर, जो केमिकल के नेम है वो सब कुछ आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, पाउडर, पोटेशियम, जो भी हमें लिखना है, और उसका नंबर ऑफ आइटम आ जाए, कितने बीकर चाहिए, कितने जग चाहिए, कितने ग्लास चाहिए। ठीक है, कितनी स्ट्रॉ चाहिए, सब ऐसे। स्टेशनरी आइटम में अगर हमें लिखना होगा तो नोटबुक कितनी चाहिए, डबल टेप कितनी चाहिए, फेविकॉल कितने चाहिए, पेन कितने चाहिए, रजिस्टर कितने चाहिए। ठीक है, ये सब लिख देंगे हम। और बुक्स में ऐसे बुक्स लिख देंगे कि जीके की बुक चाहिए, ये स्टोरी बुक्स चाहिए, उसके नाम लिख देंगे बुक्स के और उसकी क्वांटिटी लिख देंगे। समझ गए। अब आते हैं हम इसके लास्ट पैरे पे। लास्ट पैरे में क्या कह रहे हैं, द पेमेंट विल बी मेड बाय चेक। पेमेंट कैसे की जाएगी बेटा, पेमेंट की जाएगी चेक के थ्रू। जो पेमेंट हो रही है वो हो रही है चेक के थ्रू। ठीक है, जो पेमेंट हो रही है वो हो रही है चेक के थ्रू। और कब की जाएगी, जब वो सामान मिल जाएगा। द पेमेंट विल बी मेड बाय चेक ऑन रिसीप्ट ऑफ द गुड्स, जब हमें वो चीज़ें मिल जाएंगी। काइंडली एंश्योर दैट द ऑर्डर रीचेज अस विद इन अ वीक। और कृपया करके आप इंश्योर करें कि जो ऑर्डर है हमें एक हफ्ते के अंदर मिल जाए। उसके बाद फिर क्लोजिंग कर देंगे कॉम्प्लीमेंट्री, थैंकिंग यू, यूएस स्टूडियो लिख देंगे, और अपना जो भी आपका उसमें नाम दे रखा है वो लिख देंगे, डेजिग्नेशन लिख देंगे। ये तो मैंने जैसे स्पोर्ट्स के लिए लिखा था तो इसमें अजय लिख दिया और पीईटी लिख दिया। ठीक है बेटा, इस तरह ये लेटर होता है ख़त्म। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर पूछ सकता है। बेसिकली इस लेटर को लिखने का क्या पर्पज़ है हमारा, कि ये मैंने लेटर लिख दिया है। अब इस लेटर के थ्रू आप जो भी प्लेस एन ऑर्डर वाला लेटर आएगा उसको आप बना सकते हैं इस लेटर के थ्रू। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, हर बच्चा इसको याद कर सकता है। और भी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं हम,
लेकिन ठीक है, हमें कोई बड़ा थीसिस तो लिखनी नहीं है या बड़ा फ्लॉरी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है। जो क्वेश्चन में बात पूछी हुई है, बस हम उसका आंसर सही तरीके से दे पाएँ, जिससे जो एग्जामिनर है वो उसको समझ कर हमें नंबर दे पाए। तो ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है मैंने। कोई वर्ड समझ ना आया हो, कोई पॉइंट आपको समझ ना आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ फिर मैं ये लेटर का वीडियो ख़त्म करने जा रहा हूँ, और दोबारा से आपको याद दिला दूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे, जो तैयारी कर रहा है, आपका दोस्त है, फ्रेंड है, ठीक है, रिलेटिव है कोई, उसके साथ शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, अगर आपको लगता है किसी के लिए यूज़फुल है तो शेयर ज़रूर करें इसे, जिससे ये जो हमारा चैनल है एसएनसी इंग्लिश मंत्रा, ये भी ग्रो करता रहे और आपकी भी लर्निंग चलती रहे। ठीक है, क्योंकि जब रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो फिर वीडियो बनाने का और मोटिवेशन मिलता है, और फिर मैं आपके लिए और भी नए नए वीडियोस लेकर आता रहूँगा। चलिए फिर करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। अब मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।